47 भ्रमर गीत। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उद्धव ने गोपियों को भगवान का संदेश दिया, उन्हें ढांढस बंधाया और फिर मथुरा लौट गए। जब ब्रज की तरुणियों ने पीत वस्त्र तथा आकर्षक कुंडल पहने कमल जैसे नेत्रों वाले उद्धव को देखा तो वे चकित थीं कि यह कृष्ण से कितना मिलता जुलता रहा है। यह सोचते हुए कि यह कौन है, वे उद्धव के पास गईं और उन्हें घेर लिया। जब उन्हें लगा कि कृष्ण ने ही उन्हें भेजा होगा तो वे उन्हें एकांत स्थान में ले गईं जहां उद्धव उनसे गोपनीय ढंग से अपने मन की बात कह सकें। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण के साथ खेली गई लीलाओं का स्मरण करने लगीं और सारी लाज हया छोड़कर जोर जोर से रोने लगीं। एक गोपी कृष्ण के साथ अपने सानिध्य के विषय में गंभीर ध्यान लगाने लगी तो उसने अपने समक्ष एक भौरा देखा। इस भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसने कहा, जिस तरह भौरे विभिन्न फूलों के बीच मंडराते रहते हैं उसी तरह कृष्ण ने ब्रज की तरुणियों को छोड़ दिया है और अन्य स्त्रियों से स्नेह उत्पन्न कर लिया है। यह गोपी ऐसे ही अपने कल्पित दुर्भाग्य एवं अपनी प्रतिद्वंदिनी प्रेमिका के सौभाग्य के बारे में प्रलाप करती रही और पूरे समय भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का गुणगान करती रही। तत्पश्चात उसने घोषित किया कि भले ही कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया हो किंतु गोपियां उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं भुला सकती। उद्धव ने ब्रज की इन गोपियों को जो कृष्ण को एक बार पुनः देखने के लिए उत्सुक थीं, ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया। उद्धव ने बतलाया, जहां भगवान कृष्ण का दास बनने के लिए सामान्य पुरुषों को अनेक पुण्य करने पड़ते हैं, वहां है सीधी सादी गोपियों। तुम इतनी भाग्यशालिनी हो कि भगवान ने तुम सबों को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करने की कृपा की है। तत्पश्चात उद्धव ने उनसे भगवान का संदेश कह सुनाया। उद्धव ने कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा, मैं परमात्मा हूँ और सबों का परम आश्रय हूँ। मैं अपनी शक्तियों से ब्रह्मांडों का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ। मैं तुम गोपियों को अत्यंत प्रिय हूँ किंतु अपने प्रति तुम सबों का आकर्षण बढ़ाने और तुम्हारी स्मृति को प्रखर बनाने के लिए ही मैंने तुम सबों को छोड़ा है। आखिर जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है तो वे सदा उसी पर चित्त टिकाए रखती है। निरंतर मेरा स्मरण करते रहने से तुम पुनः अविलंब मेरा सान्निध्य प्राप्त कर सकोगी। तब गोपियों ने उद्धव से पूछा, अब कंस के मरने से कृष्ण प्रसन्न तो हैं और अपने परिवार वालों तथा मथुरा की स्त्रियों की संगति का आनंद उठा सकते हैं न? क्या वे अब भी हमारे साथ खेली गई सारी लीलाओं जैसे रास नृत्य का स्मरण करते हैं? क्या वे पुनः हमारे समक्ष प्रकट होकर हमें उसी तरह सकेंगे आनंदित कर सकेंगे जिस तरह इंद्र अपनी वर्षा से ग्रीष्म के ताप से पीड़ित जंगलों को पुनः जीवन प्रदान करते हैं? यद्यपि हम जानती हैं कि त्याग से ही सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है किंतु हम कृष्ण को पाने की आशा इसलिए नहीं त्याग पाती कईयों की सारी त्रज भूमि में उनके चरण अकमलों के चिन्ह अब भी अंकित हैं, जो हमें उनकी मंद चाल, उदार मुस्कानों तथा मधुर बातों का स्मरण कराते हैं। इन सबों ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। ऐसा कहकर गोपियां जोर जोर से कृष्ण के नामों का उच्चारण यह कहकर करने लगीं, हे गोविंद आकर हमारे कष्टों को दूर करो। तब उद्धव ने ऐसे कथनों द्वारा उन्हें सांत्वना दी जिनसे उनकी वियोग पीड़ा दूर हो गई और वे उद्धव को श्री कृष्ण से अभिन्न मानकर उनकी पूजा करने लगीं। उद्धव ब्रज प्रदेश में कई मास रुके रहे और वहां के वासियों को कृष्ण के विषय में तरह तरह से स्मरण कराकर उन्हें आनंदित करते रहे। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का विस्तार देखकर अत्यंत प्रसन्न मन उद्धव ने घोषित किया, इन गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का पद प्राप्त कर अपने अपने जीवन को सफल बना लिया है। निसंदेह इनके आगे ब्रह्मा भी निकृष्ट लगते हैं। कृष्ण के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली साक्षात लक्ष्मी जी भी वे कृपा प्राप्त नहीं कर सकी जो इन गोपियों ने रास नृत्य के समय प्राप्त की थी, जिसमें कृष्ण ने अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। तो भला अन्य क्षत्रियों के बारे में क्या कहा जा सकता है? निसंदेह मैं एक झाड़ी या लता का भी जन्म लेकर अपने को परम धन्य मानूंगा जिससे इन गोपियों की चरण रज से स्पर्श प्राप्त कर सकूं। अंत में उद्धव ने मथुरा वापस जाने के लिए नंद महाराज तथा अन्य गोपों से अनुमति मांगी। नंद ने उन्हें अनेक उपहार दिए और कृष्ण का सदैव स्मरण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उद्धव से प्रार्थना की। मथुरा लौटकर उद्धव ने बलराम, कृष्ण तथा राजा उग्रसेन को नंद महाराज द्वारा भेजे गए उपहार प्रदान किए और उन सबों से ब्रज के सारे अनुभव कह सुनाए। श्री शुकवाच तवीक्षे कृष्णानुचरन्वजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुनवकलोचनम पीतांबरं पुष्करमालिमं लसनु मुखारविंदं परिमुष्ट कुंडलम। एक सुविस्मिता को पाच्यंपि व्यदर्शन कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषण इति स्म सर्वा परिवृत्सुकस्तमतमय लोकब्दाम्बुजाभ्रयम्। 2 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की ललनाएं कृष्ण के अनुचर को देखकर चकित होगी। उसके हाथ लंबे लंबे थे और आंखें नए खिले कमल जैसी थीं। वह पीत वस्त्र धारण किए था।
गले में कमल की माला थी तथा अत्यंत परिष्कृत किए हुए कुंडलों से चमकता उसका मुखमंडल कमल जैसा था। गोपियों ने पूछा, यह सुंदर पुरुष कौन है? यह कहाँ से आया है? यह किसकी सेवा करता है? यह तो कृष्ण के वस्त्र और आभूषण पहने हैं। यह कहकर गोपियां उद्धव के चारों ओर उत्सुकता से एकत्र होगीं, जिनका आश्रय भगवान उत्तमय लोक श्री कृष्ण के चरण कमल थे। तप्रश्रयणावनता सुसत्कृता सत्तव्रीढ़ा से क्षण सूंद्रिता दिभि रहस्य प्रचर पृष्ठमास में विज्ञाय संदेश रमाप्ते। 3 विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हुए गोपियों ने अपनी लजीली मुस्कुराती चितवनों तथा मधुर शब्दों से उद्धव का उचित रीति से सम्मान किया। वे उन्हें एकांत स्थान में ले गईं, उन्हें आराम से बैठाया और तब उन्हें लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेशवाहक मानकर उनसे प्रश्न करने लगीं। तात्पर्य: साध्वी गोपियां कृष्ण के यहाँ से संदेशवाहक आया देखकर सजीव हो उठीं। जैसा कि वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव पाएंगे, ये अनुपम गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच सकीं। जानी मस्त्वा यदुप्ते पार्षद समुपागतम भद्रे प्रेषित पिनोर्भवान प्रिय चिक्कीर्षया। 4 गोपियों ने कहा, हम जानती हैं कि आप यदुश्रेष्ठ कृष्ण के निजी पार्षद हैं और अपने उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से यहाँ आए हैं, जो अपने माता पिता को सुख प्रदान करने के इच्छुक हैं। अन्यथा गोजे तस्य स्मरणीयान्न चक्ष्महे स्नेहानुबंधो बंधूना मुनेर्पि सुदुस्तेजः। 5 अन्यथा हमें और कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे वे व्रज के इन चरागाहों में स्मरणीय समझते होंगे। निस्संदेह एक मुनि के लिए भी अपने पारिवारिक जनों का स्नेह बंधन तोड़ पाना कठिन होता है। अनेश्वर थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बरम पुंभी स्त्री स्वीकृता यदुत्सुम्नः स्विवघटपदे। 6 किसी अन्य के प्रति जो पारिवारिक सदस्य नहीं है, दिखलाई जाने वाली मित्रता स्वार्थ से प्रेरित होती है। अतः यह तो एक बहाना होता है जो तब तक चलता है जब तक किसी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसी मित्रता वैसी ही है जिस तरह की स्त्रियों के प्रति पुरुषों की या फूलों के प्रति भावों की रुचि। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ व्याख्या करते हैं कि फूलों की ही तरह आकर्षक हरियों में सौंदर्य, सुगंध, सकोमलता, लावण्य इत्यादि होता है। जिस तरह गौरी एक फूल का मधु एक ही बार पीकर उसे छोड़कर दूसरे फूल पर चले जाते हैं, उसी तरह मन चले व्यक्ति सुंदर तथा प्रतिप्राय नासक्रियों को छोड़कर अन्य विषय भोग में लग जाते हैं। यहाँ पर गोपियां ऐसी प्रवृत्ति की निंदा करती हैं क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना मन पूर्णतया दे डाला था। गोपियां तो भगवान कृष्ण के सुख के लिए ही अपना आकर्षण दिखलाना चाहती थीं और विरह पीड़ा में वे अपने साथ कृष्ण की मित्रता के उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थीं। ये तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण तथा गोपियां दोनों ही आध्यात्मिक प्रेम व्यापार में संलग्न पूर्ण मुक्तात्माएं हैं। इसके विपरीत हमारे तथाकथित प्रेम व्यापार, जो कि आध्यात्मिक जगत में पूर्ण प्रेम संबंध के विकृत प्रतिबिंब हैं, काम, लोभ, मद इत्यादि के द्वारा दूषित होते रहते हैं। समस्त मुक्तात्माओं की तरह गोपियां तथा निस्संदेह भगवान कृष्ण स्वयं भी इन अधम गुणों से नित्य मुक्त हैं और उनके प्रखर प्रेम व्यापार केवल अनन्य भक्ति द्वारा प्रेरित हैं। निःस्वान्त्यजन्ति गणिका अकल्पम नित्य प्रजा अधीत विद्या आचार्य पृथ्वीजो दत्त दक्षिणम। 7 वेश्याय निर्धन व्यक्ति को, प्रजा अयोग्य राजा को, शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने शिक्षक तथा पुरोहित धन दक्षिणा पाने के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति को छोड़ जाते हैं। खगावीत फल वृयुक्ष भुक्त्वा चातिथ्यो गृहम दशधन मृगास्तथा रणयंजारा भुकत्वारता स्त्रियम। 8 फल न रहने पर पक्षी व उक्ष को, भोजन करने के बाद अतिथि घर को, जंगल जल जाने पर पशु जंगल को तथा प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देते हैं। इति गोप्यो है गोविंदे गत्वा कायमानसा कृष्णदूते समायाते उद्वेत्यक्तलौकिका। 9 गायन्त्य प्रिय कर्माणि रुद्यक्ष गथे तस्थ संस्कृत्य यानी कैशोर बाल्यायो। 190 इस तरह बोलती हुई गोपियों ने, जिनके वचन, शरीर तथा मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया क्योंकि अब कृष्णदूत श्री उद्धव उनके बीच आया था। वे अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल तथा किशोरावस्था की लीलाओं का अविरत स्मरण करके उनका गुणगान करने लगीं और लाज छोड़कर फूट फूट कर रोने लगीं। तात्पर्य: यहाँ बाल्ययो शब्द सूचित करता है कि गोपियां अपने बचपन से कृष्ण से प्रेम करती थीं। यद्यपि सामाजिक रीति के अनुसार वे अन्य किसी से अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकती थीं, फिर भी वे सारी बाहरी बातें भूल गईं और कृष्णदूत उद्धव के समक्ष खुलकर रोने लगीं। क्राचन मधुकरान इष्टाध्यायन्ति कृष्ण सड्डमम प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमद्वीत। 19
कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी तो उसने अपने सामने एक भौरा देखा और उसे लगा कि यह उसके प्रियतम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। अत वह इस प्रकार बोली। तात्पर्य: इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी को कांचबित कोई एक गोपी कहकर उल्लेख हुआ है, यह सिद्ध करने के लिए कि यह कोई वास्तव में श्रीमती राधा रानी ही है। श्रील जीव गोस्वामी अरिंद पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। गोप्य प्रपचोरुष से कृष्णानुचतर्मुद्वम हरिलीला विहरंश्वतत्रैकाराधिकां विना राधा तद्भाव संलीना वायनाया वेमिता सखी भी साभ्य अधा शुद्ध विज्ञान गुणजुम्भितम इजयांतेवासिन आम वेदचरमाश्व भावनय। भोर में गोपियों ने कृष्णदास उद्धव से भगवान को लीलाओं एवं आमोद प्रमोद के विषय में पूछताछ की। कृष्ण के विचार में लीन एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही इस बातचीत से अलग थलग बनी रही। तब वृंदावनवासियों द्वारा पूजित राधा अपनी सखियों के बीच बोली। उनके शब्द शुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने वाले थे। भगवद्गीता 15.15 में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदाश सवैरः में वेद, सभी वेदों द्वारा मुझे ही जानना चाहिए। कृष्ण को जानना कृष्ण से प्रेम करना है। इस तरह राधा रानी ने अपने ही दृष्टांत तथा शब्दों से कृष्ण के प्रति अपना चरम प्रेम उद्घाटित किया। अग्निपुराण से उपर्युक्त श्लोक उद्धृत करने के बाद श्रील जीव गोस्वामी निरितापनी उपनिषद से भी पूर्व खंड 2.4 उद्धृत करते हैं। ये सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मगद्दनक, सारे देवता तथा मुक्ति के इच्छुक सारे दिव्य दार्शनिक भगवान को ही नमस्कार करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी ऐसा ही करें। गोपयुवाच मधुकित व बंधो मास परिषडिंधि सपत्या कुछ विलुलित माला को डूमश्मश्रुबिन वैर तु मथृप्तिस्तन्मानिनीन प्रसाद यदुस्दस्य विडम्बिवन यस्य दूतस्त्वमीहक। 12। गोपी ने कहा, हे भौरे, हे चलिए के मित्र, अपनी उन मूछों से मेरे पांवों को मत छूना जो उस कुमकुम से लेपित हैं, जो कृष्ण की माला में तब लग जाता था जब वे मेरी सौत के स्तनों द्वारा मर्दित होती थी। कृष्ण अब मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करें। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा वह यदुओं की सभा में निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। तात्पर्य: श्रीमती राधा रानी भौरे को कृष्ण का दूत समझकर उसे उलाहना देते हुए परोक्षत कृष्ण को उलाहना दे रही थीं। उन्होंने भौरे को मधुप अर्थात फूलों के मधु को पीने वाला कहा और कृष्ण को मधुप्रति अर्थात मधु का राजा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि यह श्लोक तथा आगे के 9 श्लोक प्रेमिका द्वारा कहे गए 10 प्रकार के उपालंभों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में प्रजल्प के गुणों का वर्णन है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलवाणी से 14.182 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित श्लोक में बतलाया है। अश्रीरश्याम दयुजायोधीरण पुत्रया प्रियस्य आकाशलोद्यार प्रजल्प सहु की तृते। प्रजल्प वह कथन है जो किसी प्रेमी की कार्य अकुशलता की निंदा करता है, जिसमें अनादर व्यक्त होता है। यह ईर्ष्या, द्वेष तथा अभिमान के भाव में कहा जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि कित व बंधो ईर्ष्या का, सपत्य से लेकर नह तक का पद द्वेष का, मास परिषंद्रिय अभिमान का, बहु से लेकर प्रसाद तक का पद अनादर का और यदु सदसी से लेकर श्लोक के अंत तक का पद कृष्ण द्वारा राधा रानी के साथ अकुशलतापूर्ण व्यवहार को सूचित करते हैं। सकृदद्र सुधा स्वमोहिनी पायित्वा सुम्न शिव सद्यस्तत्यजेन स्मान भवाकु परिचरति कथन तत्पाद पद्मनु पद्मा पिबत हच्चेता यृतमह श्लोक जल्पे। 93। केवल एक बार अपने होठों का मोहक अपमृत पिलाकर कृष्ण ने सहसा उसी तरह हमारा परित्याग कर दिया है, जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि देवी पद्मा स्वेच्छा से उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं? हाय, इसका उत्तर यही हो सकता है कि उनका चित्त उनके छलपूर्ण शब्दों द्वारा चुरा लिया गया है। तात्पर्य: इस श्लोक में भी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की तुलना भौरे से करती जा रही हैं और दुखी होने के कारण वे कहती हैं कि लक्ष्मी द्वारा उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा किए जाने का कारण यही हो सकता है कि वे कृष्ण के बहकावे में आ गई हों। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती राधा रानी का यह कथन परिजल्प का उदाहरण है, जैसा कि श्री उज्ज्वल नीलमणि 14.184 में वर्णित है। प्रभोर निर्दयता शाव्य चापल्याहु पदनाथ स्विचक्षण व्यक्तिभ्रया स्यात् परिजल्पितम। परिजल्प वह कथन है जो विविध युक्तियों द्वारा किसी की चतुरता को दिखलाता है और जिससे उसके स्वामी की क्रूरता, द्वैता, अविश्वसनीयता इत्यादि का पता चलता है कि मही बहुषडर्षे गायसित वन्यदूनामधिप्तिमग्रहाणामग्रतुन पुराणम विजस्खस्खान आगीयता तत्प्रसड़ः क्षपित कुशरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टा। 14। हे भौरे,
तुम घर बार से रहित हम लोगों के समक्ष यठुओं के स्वामी के विषय में इतना अधिक क्यों गाए जा रहे हो? ये कथाएं हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी हैं। अच्छा हो कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उसकी उन नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ जिनके स्तनों की दाहक इच्छा कामेच्छा को उसने शांत कर दिया है। वे स्त्रियां अवश्य ही तुम्हें मनवांछित भिक्षादान देंगी। तात्पर्य: राधा रानी अग्रतुन्ह शब्दों से शौक प्रकट करती हैं कि यद्यपि उन्होंने तथा अन्य गोपियों ने माधुर्य भाव में कृष्ण से प्रेम करने के लिए अपने घरों का परित्याग कर दिया, किंतु भगवान उन्हें छोड़कर यदुओं की महान गृह के राजकुमार बन गए। विजय शब्द का अर्थ विजयी अर्जुन के अतिरिक्त श्री कृष्ण का भी सूचक है, क्योंकि वे सदैव विजयी होते रहे हैं। इसी तरह पुराना शब्द पुराना अर्थ बतलाने के अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि इसी नाम के प्राचीन वैदिक शास्त्रों में श्री कृष्ण का गुणगान होता है। इस श्लोक में राधा रानी के भाव में द्वेषपूर्ण क्रोध का बीज पाया जाता है, जो कृष्ण के प्रति दिखने वाली उपेक्षा तथा कृष्ण की ओर लगी हुई व्यंग्यात्मक तिरछी चितवन से उत्पन्न होता है। इस तरह यह लोक उज्ज्वल नीलमणि 14,186 में आय विजल्प के वर्णन से मेल खाता है। व्यक्तयायु या गुणमान मुद्रांतराल्या कटाक्षोक 5 तीव्र विजल्प अषड्विषी कटाक्षोक्त विजल्पो विदुषा मत। विद्वानों के अनुसार विजल्प कटुक्ति है जो उनका वध करने वाले को संबोधित है, जो स्पष्ट रूप से द्वेष को व्यक्त करती है और उसी के साथ ही क्रोधयुक्त अभिमान को भी इंगित करती है। दिव्य भुविच रसाया का स्त्रियस्त दुरापाह कपट रुचिर्हास भुविजुंभस्य यास्य अथो चरण रज उपास्त यस्य भूतिविमान का अपिचक्रपण पक्षे युतम है श्लोक शब्द है। 15 उन्हें स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में कौन सी लड़ियां अनुपलब्ध हैं? वे केवल अपनी भौहों को तिरकी करके छलपूर्ण आकर्षण से हंसते हैं तो वे सब उनकी हो जाती हैं। लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती हैं, तो उनकी तुलना में हमारी क्या बेसात है? किंतु जो दीन दुखियारी हैं, वे कम से कम उनका उत्तमय लोक नाम तो ले ही सकती हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि एक निराश प्रेमिका को भावनाओं को व्यक्त करने वाली राधा रानी की उक्ति श्री कृष्ण के प्रति उस प्रेम प्रगाढ़ता को व्यक्त करने वाली है जो लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली है। जहाँ सारी गोपियां अपने सौंदर्य स्वभाव इत्यादि में श्री कृष्ण से पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करने वाली हैं, वहाँ श्रीमती राधा रानी का विशिष्ट स्थान है। त्यक्त अवस्था में राधा रानी कृष्ण को संकेत करती हैं, तुम इसलिए उत्तम श्लोक कहलाते हो क्योंकि दीनों तथा पतितों पर दयालु हो, किंतु जब तुम मुझ पर दयालु होगे तभी तुम इस प्रतिष्ठित नाम के योग्य होगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी संकेत करते हैं कि इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी अभिमान से जनित ईर्ष्या डा व्यक्त करती हैं। वे कृष्ण पर छलिया होने का आरोप करती हैं और उनके आचरण में खोट निकालती हैं। इस तरह इस श्लोक में उज्जल्प का प्रयोग हुआ है, जिसका वर्णन उज्ज्वल नीलमणि के निम्नलिखित श्लोक 14,188 में पाया जाता है। हरे गृहकत्ताख्यानम गर्भग्नितेशया सासूयश्चित्तदाक्षेप्रोधिरुजल्प्यते। गर्वजनित ईर्ष्या के भाव में भगवान हरि के द्वैतपूर्ण स्वभाव की घोषणा और साथ में उनके प्रति द्वेषपूर्ण कहे गए अपमानजनक शब्दों को विद्वान जन उज्जल्प कहते हैं। विसूज शीर्ण से पादवान वेदम्य हंचातुकार रणुण्य विदुषस्ते भेते दौतैर मुकुंदात स्वकृति विश्रिष्ठापत्यपत्य लोका व्यसृज दकृतचेता की नुसंधेयमस्मिन्। 16 तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षतापूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी है और अब चापलूसी भरे शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो, किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को ही छोड़ दिया है जिन्होंने उनके लिए अपने बच्चों, पतियों तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया है। वे निपट कृतघ्न हैं, तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं? तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में संजल्प के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जिसका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने उज्जल नीलमणि 14.190 में निम्नवत किया है। सोलंठया गहनया कायाप्याक्षेप मुद्रया तस्कृत ज्ञावायुक्ति संलल्प कथितो बुधवार। विद्वान जन संजल्प को वे उक्ति बतलाते हैं जिसमें प्रेमी को अकृतज्ञता आदि के प्रति व्यंग्यात्मक आक्षेप तथा अपमान सूचक संकेत द्वारा भर्त्सना की जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि आदि शब्द प्रेमी की कठोर हृदयता, शत्रुतापूर्ण मनोभाव तथा प्रेम के पूर्ण अभाव की अनुभूतियों का सूचक है। मृगुरेव कपीन्द्र विवेधेलुब्ध धर्मास्त्रीमकृत्वरूपास्त्रीजीत काम्या नाम बलिम्पि बलिमत्वावेष्टयद्वाड्क्षवद यस्तद्लम सित्सख्यर्तुस्त्यजस्तत्कथार्थ। 17 शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से निर्दयतापूर्वक बीन दिया। चूंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को, जो उनके पास कामेच्छा से आई थी, कुरूप कर दिया। यही नहीं,
बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया मानो वे कोई कौवा हों। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद न कर पाएं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। श्रीमती राधा रानी ने भौरे से कहा, रे दीन दूत, तुम तो अल्पज्ञ दास हो। तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। वे न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी कितने कृतज्ञ तथा कठोर हृदय रहे हैं। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से यह सुना है। उसने हमें बताया है कि कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और रामचंद्र कहलाते थे। उस जन्म में इन्होंने अपने मित्र के शत्रु बाली का वध एक क्षत्रिय की तरह न करके एक शिकारी की तरह किया। शिकारी सुरक्षित स्थान में छिपे रहकर पशु का सामना किए बिना ही उसका वध करता है। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे से उसे मार डाला। इस तरह वे क्षत्रिय धर्म से विचलित हुए। यही नहीं, वे सीता के सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया। शूर्पणखा ने उनसे घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उसको तुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे ऐसे पत्नी दास थे कि वे सीता देवी को नहीं भुला पाए और शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म के पूर्व उन्होंने वामनदेव नामक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था और बलि महाराज से दान मांगा था। बलि इतने बदान्य थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला, फिर भी वामनदेव के रूप में कृष्ण ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में धकेल दिया। हम सभी जानती हैं कि कृष्ण कितने कृतघ्न हैं, किंतु एक कठिनाई है, इतना क्रूर तथा पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अतीव कठिन है। 3 श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि राधा रानी की यह वक्तव्यता अवजल्प है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने उज्जल नीलमणि के निम्नलिखित श्लोक 14.192 में वर्णन किया है। हरा काठिन्य कामित वदौन त्याद आसक्त्य योग्यता यत्र शेषाभिवोक्ता सो ओजल्प सतामतः। साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब कोई प्रेमिका ईर्ष्या तथा भय से बाध्य होकर घोषित करती है कि भगवान हरि अपनी रुक्षता, कामुकता तथा बेईमानी के कारण उसकी आसक्ति, रति के अयोग्य हैं, तो यह उक्ति अवजल्प कहलाती है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो डैश सकृदन विधु तद्वंद्रमा विनष्टा सप दिग्रह कुटुम्बं दीन मुत्सृज्य दीना बहवः विहड़ा भिक्ल उचराचरन्ति। 18 कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। जो लोग इस अमृत की एक बूंद का एक बार भी आस्वादन करते हैं, उनकी भौतिक द्वैत के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया है और वे स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। तात्पर्य: भौतिक द्वंद्व इस गलत सोच पर आधारित है, यह मेरा है और वह तेरा है, या यह हमारा देश है और वह तेरा है, अथवा यह मेरा परिवार है और वह तेरा है। वस्तुतः परम सत्य तो एक है, जिसमें हम सभी स्थित हैं और जिनकी ये सारी वस्तुएं हैं। उनका सौंदर्य तथा आनंद भी परम तथा असीम है, और यदि कोई कृष्ण कहलाने वाले इस परम सत्य के विषय में सुनता है, तो सांसारिक दंदर के मोह के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आचार्यों के अनुसार तथा निश्चित रूप से संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आए 2 शब्दों का धर्म अविनष्टा के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। तब पूरी पंक्ति का अर्थ इस तरह होगा: कृष्ण के विषय में सुनने से अधार्मिक द्वंद्व दूर हो जाता है और मनुष्य भौतिक मोह से विनष्ट नहीं होता, अविनष्ट। तब दीनाह का वैकल्पिक पाठ है धीरह, जिसका अर्थ है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गंभीर बन जाता है और नाशवान भौतिक संबंधों से अपनी अनुरक्ति छोड़ देता है। इस प्रसंग में विहरणः शब्द से हंसों का बोध होगा, जो निरक्षीर विवेक के प्रतीक हैं। इस श्लोक के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने रूप गोस्वामी का यह उदाहरण उज्ज्वल नीलमणि 14.194 में दिया है। भज्ञात्यायोचिति तस्य खगानाय पिखेदनाथ यत्र सानुष्यं प्रोक्ता तद भवेद अभिजल्पितः। जब कोई प्रेमिका अप्रोक्ष में पछतावे के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है, तो ऐसी उक्ति दुखपूर्ण पक्षी की चीख के समान होती है और अभिजल्प कहलाती है। वह अमृत में जिहाव्याहता श्रद्धाना कुल्लिकरुत्मिवाज्ञा कृष्णवद वो हरिण्य दहशुर सकृदेत तंग स्पर्शति स्मरुज उपमंत्रिन भरण्यतामय वार्ता। 19 उनके छलपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हिरण की मूर्ख पतियों के समान बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती हैं।
इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का बारंबार अनुभव करती रहीं। हे दूत, अब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात कहो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमती राधा रानी के इस कथन को अजल्प को कोटे में रखते हैं, जिसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने उज्जल नीलमणि 14:196 में दी है। जयम्यन्तस्यार्विदत्वञ्च निर्विदाद्यत्र कीर्तितं भज्ञानीय सुखदत्व च स अजल्प उदीरित। घृणा में किया गया वर्णन कि किस तरह प्रेमी पुरुष धोखेबाज होता है और किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाता है मानो अन्यों को सुख देता है, आजल्प कहलाता है। प्रियसख पुनरागा प्रेसा प्रेषित कि वरे किम नुरुंधे मानी यो उसे मेन्र नय से कथमिहास मान दुस्ते जदन पार्वश सतत मुर्सी सौम्य श्रीवधु साक्रमास्ते 20। हे मेरे प्रियतम के मित्र, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वर मांग सकते हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है? कुछ भी हो, है भद्र भौरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी हैं और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्षस्थल स्थल पर विराजमान रहती हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के प्रसंग की व्याख्या इस प्रकार की है। जब राधा रानी भौरे से बातें कर रही थी और भौरा इधर उधर उड़ रहा था, तभी वे सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे कृष्ण से बिछुड़ने के कारण पूर्णतया शोकमग्न थीं और भौरे से बातें करके आनंद का अनुभव कर रही थीं, किंतु ज्यों ही भौर अदृश्य हो गया, वे यह सोचकर पागल सी होगी कि हो सकता है यह भौरा कृष्ण को यह सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया हो कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें कर रही है। उन्होंने सोचा, कृष्ण यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए होंगे, इस तरह वे अन्य प्रकार के आनंद से अभिभूत थीं। तभी भौरा इधर उधर उड़ता हुआ पुनः उनके समक्ष प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा, कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु हैं। दूत द्वारा हृदय विदारक संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए उसे भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सतर्क थी कि वे कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी न कहें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं कि श्री अर्थात लक्ष्मी जी में विविध रूप धारण करने की शक्ति है, इसलिए जब कृष्ण अन्य क्रियों के साथ रमण करते हैं तो वे स्वर्ण रेखा के रूप में उनके वक्षस्थल स्थल पर रहती हैं। जब वे अन्य स्त्रियों के साथ रमण नहीं करते होते तो वे इस रूप को एक ओर रखकर तरुणी के प्राकृतिक सुंदर रूप में उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती राधा रानी का यह कथन प्रतिजल्प का उदाहरण है, जैसा कि उज्ज्वल नीलमणि 14:198 में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। दुस्तेजद्वनद्रभावे उसमें प्राप्ति नित्यनुद्यतम दूत समाने नोक्त यत्र सप्रतिजल्पक। जब प्रेमिका दीन वचन कहती है कि वह प्रेमी को प्राप्त करने के अयोग्य होते हुए भी उसके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ पाती, तो अपने प्रेमी के संदेश के सम्मान में कहे गए ऐसे शब्द प्रतिजल्प कहलाते हैं। यहाँ श्रीमती राधा रानी अपने कटु भावों को त्याग कर श्री कृष्ण की महानता को दीन भाव से स्वीकार करती हैं। अपिबत मधुपूर्यामार्य पुत्रो 5 धुनास्ते स्मृति सपितृ गेहान सौम्य बंधु श्रृगोपान क्वचिदशी सकथन है कि जरीणा गृणीते भुजम गुरु सुगंधपुर यथास्यत कदानु 29। है उद्धव, दरअसल यह बहुत ही खेदजनक है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों तथा अपने ग्वाल बाल मित्रों की याद करते हैं? हे महात्मा, क्या वे कभी अपनी इन दासियों की भी बातें चलाते हैं? वे कब अपने अगुरु सुगंधित हाथ को हमारे सिरों पर रखेंगे? तात्पर्य: इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत आदि 6.68 से लिए गए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक में तथा पिछले 9 श्लोकों में अभिव्यक्त भावों की व्याख्या गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से काव्यात्मक रूप में करते हैं। वे राधा रानी की भावनाओं की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। श्रीमती राधा रानी ने सोचा, क्योंकि कृष्ण कभी ब्रज से संतुष्ट थे किंतु फिर भी वे मथुरा चले गए, तो क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहेंगे? मथुरा वृंदावन से इतना निकट है कि वे संभवतः यहाँ भी वापस आ सकते हैं। कृष्ण एक सम्मानित व्यक्ति नंद महाराज के पुत्र हैं, अतः वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए ही मथुरा में रह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें वहां जाने का अधिकार दिया था। दूसरी ओर नंद का पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित है और नंद इतने नादान हैं कि वे यदुओं की चाल में आगे और वे कृष्ण को मथुरा ले आए। कृष्ण सोचते होंगे, हाय, जब मेरे पिता तक मुझे ब्रज वापस नहीं ला सकते तो मैं वहां वापस जाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अतः कृष्ण यहाँ आने के लिए अधीर होंगे, अतः उन्होंने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। नादान होने से ही नंद ने अपने पुत्र को जाने दिया।
यदि नंद ब्रजरानी कृष्ण की माता को ऐसा करने देते तो वे अक्रूर के रथ पर चढ़ गई होती और अपने पुत्र को गले से लगाए हुए उसके साथ मथुरा तक जाती और सारी गोपियां उनका पीछा कर लेती। किंतु ऐसा संभव नहीं था। जब से कृष्ण गए हैं नंद महाराज उनके वियोग से स्तंभित हैं और नंद का कोषागार, भंडार, रसोई, शयनागार, ऐश्वर्यपूर्ण घर आदि अब खाली हैं। न तो उनमें झाड़ू लगती है न सफाई होती है, जिससे उनमें घास, पत्तियां, धूल तथा मकड़ी के जाले लगे हैं। क्या कृष्ण कभी अपने पिता के घरों की याद करते हैं? क्या वे कभी सुबल तथा अन्य मित्रों की याद करते हैं जो अन्य उपेक्षित घरों में हतप्रभ होकर लेटे हुए हैं? कृष्ण के साथ मथुरा में रह रही स्त्रियां यह जान नहीं सकती कि कृष्ण को किस तरह सेवा करवाना सबसे अच्छा लगता है। जब वे देखती हैं कि कृष्ण प्रसन्न नहीं हैं और उनसे पूछती हैं कि वे उन्हें किस तरह प्रसन्न कर सकती हैं, तो क्या वे हम गोपियों का नाम लेते हैं? कृष्ण को उन्हें बता देना चाहिए कि हे शहरी स्त्रियों, तुम मुझे ब्रज की गोपियों जैसा प्रसन्न नहीं कर सकती। वे फूलों की माला गूंथने, अपने शरीरों पर अंगराग लगाने, तार व वाद्यों पर ताल लय और राग बजाने, रास्र में नाचने तथा गाने, अपना सौंदर्य, आकर्षण तथा चतुरता प्रदर्शन करने और पहेलियां बुझाने में निपुण है। वे अपने प्रेमी से मिलने और द्वेषजनित क्रोध एवं शुद्ध प्रेम के अन्य चेहन प्रदर्शित करने की लीलाओं में विशेष रूप से पटु हैं। निसंदेह कृष्ण यह सब जानते हैं। इसलिए संभवतया वे मथुरा की स्त्रियों से कहेंगे, हे यदुकुल की स्त्रियों, तुम लोग अपने घर वापस जाओ। मैं और अधिक तुम्हारी संगति नहीं चाहता। मैं कल प्रातः काल ही ब्रज वापस जा रहा हूँ। कब कृष्ण ऐसा कहेंगे और वे अपने अगुरवासित हाथ को हमारे सिरों के ऊपर रखने के लिए यहाँ वापस आएंगे, तब वे हमें यह कहकर सांत्वना देंगे, मेरी प्राण प्रियाओं, मैं शपथ खाता हूँ कि अब तुम लोगों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। निसंदेह तुम जैसे लेशमात्र गुणों वाली स्त्रियां तीनों लोकों में ढूंढे भी मुझे नहीं मिल पाई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमती राधा रानी के मनोभावों की इस प्रकार व्याख्या करते हैं। वे यह भी बतलाते हैं कि इस श्लोक में सुजल्प का उदाहरण प्राप्त है, जो रूप गोस्वामी द्वारा उज्जवल नीलमणि 14,200 कौम में इस प्रकार वर्णित है। यत्रार्जवात सगाम्भीरे सरदैन्यान सहचापलम सोत्कंठं च हरि पृष्ठ ससुजल्पो निगद्यते। जब कोई प्रेमिका निष्ठावश गंभीरता, दीनता, चपलता तथा उत्सुकता पूर्वक श्रीहरि से प्रश्न करती है तो उस उक्ति को सुजल्प कहते हैं। 47वें अध्याय के इस अनुभाग का समापन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि देव उन्माद, दिव्य उन्माद के 10 विभाग होते हैं, जिन्हें चित्रजल्प के 10 विभागों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसा दिव्य उन्माद मोह की विशेष लीला में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि श्रीमती राधा रानी के महाभाव का ही अंश है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इन भावों की व्याख्या के लिए रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि 14, 174, 178 से 80 से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। प्रायो वृंदावनेश्वर्या मोहनो पाची अमुन्नति एतस्य मोहनाख्य से गति कामप्युपेयु है। श्रमाभा कापे वैनित्री दिव्योन्यादितीते उधूर्ना चित्र जल्पाद्यास्तद्भेदा बहवीमता प्रेयसे सुहृदाली के गृडोषाभिजुम्पित भूरि भावमयो जलल्पो यस्ति ब्रोधकांठितांतिम चित्र जल्पो दशांगो पांचुयान प्रजल्प पारिजल्पित विजल्पो 3 जलल्प संजल्प अवजल्पो अभिजल्पितम आजल्प प्रतिजल्पश्व सुजल्पश्चैति कीर्तित। एक तरह से वृंदावन की राजकुमारी श्रीमती राधा रानी के मन में ही मोह के भाव उठते हैं। उसने इस मोह की विशेष अवस्था प्राप्त कर ली है, जो भ्रम जैसी आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। यह दिव्योन्माद कहलाती है और इसके कई पक्ष हैं, जो चंचल होकर आते जाते रहते हैं। इनमें से एक चित्रजल्प है। अपने प्रेमी के मित्र को देखकर की गई यह वार्ता प्रचंड क्रोध से पूर्ण रहती है और कई विभिन्न भावों से युक्त होती हैं। इसका अंत उनकी तीव्र उत्सुकता में होता है। इस चित्रजल्प के 10 विभाग हैं, जिन्हें प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संगल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प तथा सुजल्प कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि अपनी प्रियतमा की वाणी को मधुरता का पान करने के लिए ही कृष्ण ने भ्रमरदूत का रूप धारण किया। श्री शुक उवाच अधोधवन शमैवान कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन प्रिय संदेशय गोपीरिद्म भाषत। 22 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर उद्धव ने गोपियों को ढाढ़स बधाने का प्रयास किया, जो कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थीं। इस तरह वे उनके प्रेमी का संदेश उनसे बताने लगे। श्री जिह्वं उवाच होयुय संपूर्णार्धा भवत्यौ लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आपामित्यर्पिता उन्मनय। 23 श्री उद्धव ने कहा,
निश्चय ही तुम सारी गोपियां सभी प्रकार से सफल हो और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा है। तात्पर्य: यद्यपि अन्य भक्त निश्चय ही अपना मन भगवान में समर्पित कर चुके होते हैं, किंतु अपने प्रेम की प्रखरता में गोपियां अद्वितीय हैं। दानव तत्पोहम जपस्वाध्याय संयमय श्रेयोभिर्विविधैश्वानय कृष्णे भक्ति है साध्यते। 24। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पर वर्णित विधियों की व्याख्या की है। द्वन, भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को दान दिया जाता है। व्रत, एकादशी जैसे व्रत रखना। तपस, कृष्ण के निमित्त इंद्रिय तृष्टि का परित्याग। होम, विष्णु को समर्पित अग्नि यज्ञ। जय, भगवान के नामों का मन में उच्चारण करना। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों यथा भोपाल वापी उपनिषद का अध्ययन एवं वाचन। भगवत्युतम श्लोके भवतीभिर्नुत्तमा भक्ति प्रवर्तता दिच्छद्या मुनीनाम भी दुर्लभा। 25। अपने सौभाग्य से तुम सबों ने भगवान उत्तमय लोक के प्रति शुद्ध भक्ति का अद्वितीय मानदंड स्थापित किया है। यह मानदंड ऐसा है जिसे मुनि भी कठिनाई से प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य: प्रवर्तता शब्द इसका सूचक है कि इस जगत में गोपियां ही ईश्वर के शुद्ध प्रेम का मानदंड लाईं, जो इसके पूर्व पृथ्वी पर अज्ञात था। इस तरह उद्धव उन्हें धार्मिक जीवन में अद्वितीय योगदान के लिए बधाई देते हैं। दिष्टद्या पुत्राय तीन देहान वजनान भवनानि च हित्वा वो नीत यूयम नियत कृष्णाख्यान पुरुष परम। 26। सौभाग्य से तुम लोगों ने अपने पुत्रों, पतियों, शारीरिक सुविधाओं, संबंधियों तथा घरों का परित्याग उस परम पुरुष के लिए किया है जो कृष्ण नाम से जाना जाता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि गोपियों ने इन वस्तुओं के प्रति अपने स्वामित्व भाव को त्याग दिया। इतिहास बतलाता है कि गोपियां अपने घरों में अपने परिवारों के साथ वृंदावन में ही रहती रहीं, किंतु सामान्य पुरुषों से सर्वथा भिन्न उन्होंने पुत्रों, पतियों आदि के प्रति स्वामित्व के गर्व का पूर्णतया त्याग कर दिया। उन्होंने कभी भी इनको भोगने का प्रयास नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने मन तथा हृदय पूर्णतया परमेश्वर को सौंप दिए, जैसी कि संसार के महान धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है। हमें चाहिए कि गोपियों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए तन मन और अपनी शक्ति से भगवान से प्रेम करें। सर्वात्म भावोडथिकृत भवती नाम थोक्षजे विरहीण महाभागा महान ज्ञानुग्रह कृत। 27। है परम भाग्यशालिनी गोपियों, तुम लोगों ने दिव्य स्वामी के लिए अनन्य प्रेम का अधिकार ठीक ही प्राप्त किया है। निसंदेह कृष्ण के विरह में उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करके तुम लोगों ने मुझ पर महती कृपा दिखलाई है। तात्पर्य: गोपियों ने उद्धव को ही नहीं अपितु सारे जगत के समक्ष भगवत प्रेम के सुख को प्रदर्शित किया और इस तरह उन्होंने हर व्यक्ति पर अपनी कृपा प्रदान को। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार, क्योंकि गोपियों ने अपनी प्रेमा भक्ति सही ढंग से संपन्न की थी, इसलिए भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो सके। फिर भी उनके प्रेम की उत्कटता दिखाने के लिए भगवान ने बाह्य रूप से उन्हें छोड़ दिया, किंतु अब वे पुनः उनके बीच उनकी उत्कट भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप में उपस्थित हो गए। श्रूयता प्रिय संदेशों भवतीन आसुखावय है यमादायाग तो भद्वा अहन भरतु रहस करे। 28। हे भद्रदेवियों, अब तुम सब अपने प्रेमी का संदेश सुनो, जिसे अपने स्वामी का विश्वसनीय दास होने से मैं तुम लोगों के पास लेकर आया हूँ। श्री भगवान वाच भवतीना वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खवावग निर्जलन मही तथा अंचर मन प्राण भूतेन्द्रिय उष्णारय। 29। भगवान ने कहा है, तुम वास्तव में कभी भी मुझसे विलग नहीं हो, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का आत्मा हूँ। जिस तरह प्रकृति के तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी प्रत्येक सृजित वस्तु में उपस्थित रहते हैं, उसी तरह में हर एक के मन, प्राण तथा इंद्रियों में और भौतिक तत्वों के भीतर तथा प्रकृति के गुणों में उपस्थित रहता हूँ। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान के कथन की दार्शनिक दिखने वाली इस भाषा में गूढ़ अर्थ छिपा है। भगवान गुप्त रूप से गोपियों को बतला रहे थे कि वे अपने प्रेम के बदले उन सबों में समस्त सृष्टि के आत्मा रूप में ही नहीं अपितु उनके विशेष प्रेमी के रूप में भी उपस्थित थे। इस संदर्भ में गुण शब्द गोपियों के विशिष्ट दैवी गुणों का सूचक है, जिससे श्री कृष्ण आकृष्ट हुए। सर्वात्मगा शब्द को, जिसका यहाँ हमने स्वयं भगवान कृष्ण के संदर्भ में लिया है, मैं शब्द के अनुरूप होते हुए जो करण कारक में उपयुक्त हुआ है, सर्वथा अथवा पूर्णतया के रूप में भी समझा जाता है। दूसरे शब्दों में
यद्यपि एक अर्थ के अनुसार भगवान कृष्ण अनुपस्थित थे, किंतु वे कभी भी पूरी तरह अनुपस्थित नहीं रह सकते, क्योंकि अपने आध्यात्मिक रूप में वे गोपियों के हृदयों तथा मन में सदैव विद्यमान रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण तथा अन्य कृतियों में विस्तार से बतलाया है कि गोपियों से अपने को विलग करने का कारण यह था कि कृष्ण अपने प्रति उनके प्रेम को प्रखर बनाना चाहते थे, और जैसा कि उद्धव ने देखा, वे गोपियों के प्रेम की प्रखरता को प्रकट करके अन्य भक्तों को आशीर्वाद देना चाहते थे। तथ्य तो यह है कि भगवान आध्यात्मिक रूप से गोपियों के साथ थे, क्योंकि वे उनकी नित्य संगिनियां हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी इंगित करते हैं कि मूर्खजन यह निष्कर्ष निकालेंगे कि कृष्ण द्वारा दार्शनिक भाषा के प्रयोग का अर्थ था कि भगवान गोपियों को कृष्ण भावना भावित दर्शन को मूलभूत बातें बतलाकर उन्हें मुक्ति तक पहुंचाना चाह रहे थे। सच तो यह है कि गोपियां सर्वोच्च मुक्तात्माएं हैं, और श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं को प्रामाणिक आचार्यों की सहायता से ही समझा जा सकता है। जब गोपियां रास नृत्य के लिए आईं तो कृष्ण ने उन्हें सामान्य नीति तथा नैतिकता पर बल देते हुए कर्मयोग का उपदेश देना चाहा, किंतु गोपियां तो उससे आगे थीं। इसी तरह कृष्ण अब उन्हें ज्ञान योग प्रदान कर रहे हैं, किंतु गोपियों के लिए यह भी अपर्याप्त है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति स्वैच्छिक शुद्ध प्रेम प्राप्त कर रखा है। आत्मनेवात्मनात्मान सूजेहन्मेनुपाले आत्ममाया अनुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। 30। मैं ही अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों का सृजन करता हूँ, उन्हें बनाए रखता हूँ और फिर अपने भीतर समेट लेता हूँ। तात्पर्य: यद्यपि भगवान परम पुरुष हैं, किंतु उनमें तथा उनकी सृष्टि में कोई द्वैत नहीं है, क्योंकि सृजन तो उनका विस्तार मात्र है। इसी एक तत्व पर यहाँ भगवान बल देते हैं। आत्मा ज्ञानमय, शुद्धो व्यतिरिक्तो 5 गुणान्वय, सुषुप्ति स्वर्ण जागृद्धिर्मायावृत्तिभिर्यते। 31। शुद्ध चेतना या ज्ञान से युक्त होने से आत्मा प्रत्येक भौतिक वस्तु से पृथक है और प्रकृति के गुणों के पाश से अलिप्त है। आत्मा का अनुभव भौतिक प्रकृति के 3 कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है, ये हैं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। तात्पर्य: यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा शुद्ध ज्ञान या शुद्ध चेतना से बना है, अतएव भौतिक प्रकृति से तात्विक रूप में सर्वथा पृथक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि आत्मा का अर्थ परमात्मा, भगवान कृष्ण भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान बतला चुके हैं कि सारे भौतिक विषय उनके अंश हैं। मायावृत्तिर्यते पद सूचित करता है कि इस जगत का गहन अध्ययन करने से हमें ईश्वर की अनुभूति होगी। इस दृष्टि से भी गोपियों को सलाह दी गई कि वे शौक न करें। येनेन्द्रियार्थान्ध्यात्मृषा स्वज्वंदोथितः तनिरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिग्रह प्रत्यपद्यात्। 32। जिस तरह तुरंत का जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न के विषय में सोचता रह सकता है, यद्यपि वह भ्रामक होता है, उसी तरह मन के द्वारा मनुष्य इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है, जिन्हें बाद में इंद्रियां प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए मनुष्य को पूर्णतया सतर्क रहना चाहिए और मन को वश में लाना चाहिए। तात्पर्य: प्रतिक्रिया का अर्थ है अनुभूति होना या पूर्वावस्था को प्राप्त होना, जो आत्मा विनिद्र है, अर्थात भौतिक चेतना को स्वप्नवत अवस्था से मुक्त है। वे भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवक के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेता है। इस तरह शुद्ध चेतना से आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। एत दंतः समाम्नायो योग साख्यम मनीषिणाम त्यागस्तपोदम सत्यान समुद्रांता इवाब्गा। 33। बुद्धिमान अधिकारी जनों के अनुसार यही सारे वेदों तथा योगाभ्यास, सांख्य, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सच्चाई का चरम निष्कर्ष है, जिस तरह की सारी नदियों का चरम गंतव्य समुद्र है। तात्पर्य: भगवान कहते हैं कि सारे वैदिक वाङ्मय का उद्देश्य आत्मा को मन तथा इंद्रियों के नियंत्रण तक ले आना और उन्हें दिव्य आत्म साक्षात्कार में स्थिर करना है। इस तरह तथाकथित योग या धर्म की विधियां, जिनमें अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति निहित होती है, वास्तव में आध्यात्मिक विधियां न होकर मूर्खों के लिए सुगम तरीके हैं, जिनसे वे अपने पाश्विक आचरण की पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों को आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार में अपने मन को स्थिर करने से उन्हें भगवान से आध्यात्मिक तादात्म्य की अनुभूति होगी। इस तरह उन्हें वियोग की पीड़ा नहीं गुजरना पड़ेगा। यत् वहन भवतीन अवैध दूरे वर्ते प्रियो दिशाम मनसह सन्निकर्षार्थमद्नुध्यान कामयया। 34। किंतु जिस असली कारण से तुम सबों की आंखों की प्रिय वस्तुरूप मैं तुम लोगों से अति दूर रह रहा हूँ, वह यह है कि मैं अपने प्रति तुम सबों के चिंतन को प्रगाढ़ करना चाहता था और इस तरह तुम्हारे मनों को अपने अधिक निकट लाना चाहता था। तात्पर्य: कभी कभी जो वस्तु हमारी आंखों के पास होती है, वही हमारे हृदय तथा मन से दूर होती है, और इसके विपरीत उसकी अनुपस्थिति से हृदयों से अधिक चाहने लगता है।
यद्यपि भगवान कृष्ण गोपियों से दूर होते जा रहे प्रतीत होते हैं, किंतु वे उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर अपने अधिक निकट ला रहे थे। यथा दूरचरे प्रेष्ठे मम आवेश्य वर्ते स्त्रीणा चनप तथा चेतय सनिकृष्टे उक्षे गोचरे। 35। जब प्रेमी दूर होता है तो स्त्री उसके विषय में अधिक सोचती है बजाय इसके कि जब वे उसके समक्ष उपस्थित होता है। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता है। वे उस प्रेमिका के विषय में सोचते हुए अधिकाधिक लीन होते जाते हैं जब वह काफी दूर रहती है बजाय इसके कि जब वे उनके आंखों के समक्ष उपस्थित होती है। ग्रयावेश मन कृत्स्न विमुक्ता शेषवृत्तियत अनुस्मरन्त्यो मान्यत्यमस्तिरान्मामुपैष्यथ। 36। चूंकि तुम्हारे मन पूर्णतया मुझ में लीन रहते हैं और अन्य सारे कार्यों से मुक्त रहते हैं, तुम सदैव मेरा स्मरण करती हो और इसीलिए तुम लोग शीघ्र ही मुझे पुनः अपने सामने पा सकोगी। या मया क्रीडिता रात्यां वनेठस्मिन् त्रज आस्थिता अलब्धरासा कल्याण्यो मापुरमद्रीरक चिंतया। 37। यद्यपि कुछ गोपियों को ग्वाल ग्राम में ही रह जाना पड़ा था, जिससे वे रात में जंगल में रचाए गए रास नृत्य में मेरे साथ क्रीड़ा नहीं कर पाईं, तो भी वे परम भाग्यशालिनी थीं। दरअसल वे मेरी शक्तिशाली लीलाओं का ध्यान करके ही मुझे प्राप्त कर सकीं। श्री शुकुवाच एवं प्रियतमादिष्टमा करुण्य ब्रजयोषितः तौ चरुद्यवान प्रीतास्तत्संदेशाक्त स्मृति। 38। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रज की स्त्रियों अपने प्रियतम कृष्ण से यह संदेशा सुनकर प्रसन्न हुईं। उनके शब्दों से उनकी स्मृतियां ताजी हो गई, अतः उन्होंने उद्धव से इस प्रकार कहा, गोशे उचु दिष्टया तो हतः कंसो यदुन आसानुगो 5 घकृत दिष्ट ज्ञाप्त लब्ध स्रवर्धि कुशल्यास्तेंच उत्तुडशुना। 39। गोपियों ने कहा, यह अच्छी बात है कि यदुओं का शत्रु एवं उन्हें सताने वाला कंस अब अपने अनुयायियों सहित मारा जा चुका है, और यह भी अच्छी बात है कि भगवान अच्युत अपने शुभेशी मित्रों तथा संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, जिनकी हर इच्छा अब पूरी हो रही है। कचिद गद्दाग्रज सौम्य करोति पुरोषिताम प्रीतिन स्निग्ध सबरिभासोदारी क्षणालिप्तः। 40। है भद्र उद्धव, क्या गद का बड़ा भाई नगर की स्त्रियों को वे आनंद प्रदान कर रहा है जो वास्तव में हमारा है? हम ऐसा समझती हैं कि वे स्त्रियां उदार चितवनों तथा प्यारी लजीली मुस्कानों से उनकी पूजा करती होंगी। तात्पर्य: यद गग्रज नाम कृष्ण का सूचक है। देवरक्षिता के पहले पुत्र गद का बड़ा भाई अग्रज देवरक्षिता देवकी की बहन थी और देवकी वसुदेव को ब्याही थी। कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करके गोपियां इंगित करती हैं कि कृष्ण अब अपने को देवकी का ही पुत्र मानते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि अब वृंदावन से उनका संबंध शिथिल पड़ रहा है। प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां क्षण भर भी कृष्ण के विषय में सोचने से अपने को रोक न पाती थीं। कंपनी रति विशेषज्ञ प्रियष्ण पुरोषिताम नानुबधे तद्वक एर्भ्रमश्चानुबाजित। 41। श्री कृष्ण सभी प्रकार के माधुर्य व्यापार में दक्ष हैं और नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं। चौकि अब वे उनके मोहक शब्दों तथा इशारों से निरंतर पूजित हैं, तो भला फिर वे उनके पास में क्यों कर नहीं बथेंगे? तात्पर्य: श्रीधर स्वामी के अनुसार इनमें से प्रत्येक श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों द्वारा कहा गया है। अपि स्मर्तिन है साथो गोविंद प्रस्तुते क्वक्तित गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम प्राम्या स्वैर कथांतरे। 42। है साधु पुरुष, नगर की स्त्रियों से बातचीत के दौरान क्या गोविंद कभी हमारी याद करते हैं? क्या वे उनसे खुलकर वार्ता करते समय कभी हम ग्रामीण बालाओं का भी स्मरण करते हैं? तात्पर्य: गोपियां कृष्ण के प्रेम में बिना किसी स्वार्थ के इस तरह मग्न थीं कि घोर निराशा के क्षणों में भी उन्होंने अन्य किसी को अपना प्रेम दान करने की बात सोची ही नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उनकी भावनाओं की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, गोपियों ने कहा होगा, कृष्ण ने हमें अवश्य ही त्याग दिया होगा क्योंकि हम इसी लायक हैं। निसंदेह हम इस विश्व में सबसे महत्वहीन क्रिया हैं और भोगी जाने के बाद त्यागी हुई हैं। फिर भी क्या कभी हम अपने किसी सद्गुण के कारण या इसलिए कि हमने कुछ गलती की है उनकी स्मृति में प्रवेश पाती हैं या नहीं? कृष्ण तो नगर की स्त्रियों से खुलकर बातें करते होंगे। वे उनके साथ गाते, परिहास करते, पहेलियां बुझाते तथा न जाने कितनी बातें करते होंगे। क्या कभी कृष्ण यह कहते हैं, हे नगर की प्रियो, तुम्हारा जैसे परिष्कृत गाना तथा बोलना मेरे ग्राम की गोपियों में नहीं पाया जाता? वे इन बातों को समझ नहीं सकेंगी। क्या वे कभी इस तरह से भी हमारे विषय में कहते हैं, ताकि निशा स्मृति या सुतदा प्रियाभिचंदावने को मुदकुंड शाडुरा में रेमिक्वर्ण चरणनुपुरास गौष्ठयाम अस्माभिरीडित मनोज्ञक्त है कदाचित। 43। क्या वे वृंदावन के जंगल में उन रातों का स्मरण करते हैं जो कमल, चमेली तथा प्रकाशमान चंद्रमा से सुंदर लगती थी?
जब हम उनकी मनमोहिनी लीलाओं का गुणगान करती तो वे रास नृत्य के घेरे में जो कि घुंघरों के संगीत से गुंजायमान होता था, हम प्रेयसियों के साथ आनंद विहार करते थे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक को गहन अनुभूति का वर्णन इस प्रकार करते हैं। गोपियां जानती थीं कि वृंदावन के समान कोई दूसरा रमणीक स्थान नहीं हो सकता। ब्रह्मांड के किसी कोने में वृंदावन के जंगल के समान आकर्षक दृश्य नहीं मिल सकता। वह पवित्र फूलों से सुगंधित था और पवित्र यमुना नदी की शांत तरंगों से प्रतिबिंबित पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित था। कृष्ण को गोपियों जितना कोई प्यार नहीं करता था, अतः उन्हें पूरी तरह से अन्य कोई जान भी नहीं सकता था। गोपियों ने कृष्ण के प्रति निजी भाव से पूर्णतया सेवा की थी जो और कोई नहीं कर सकता था। इस तरह गोपियां सोच सोच कर किन कर्तव्य विमूढ़ थीं कि कृष्ण अब वृंदावन से तथा उनकी सेवाओं से विहीन है। वे समस्त काम वासनाओं से रहित होकर निराशा से पराभूत थीं क्योंकि वे प्रेम पूर्ण सेवा से उन्हें सुख नहीं दे पा रही थीं। वे इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही थीं कि जिस तरह वे उनके संग वृंदावन में विहार करते थे उस तरह अन्यत्र कर सकते हैं। अपेक्षति दाशाई स्तप्ता स्वकृत्या शुचा संजीव जनुगात्रेन्द्रो बनवंबुदे 44। क्या वे दाशनाई वंशज यहाँ फिर से आएगा और अपने अंगों के स्पर्श से उन सबों को फिर से जलाएगा जो अब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए शौक से जल रहे हैं? क्या वह हमें उसी प्रकार बच्चा लेगा जिस तरह भगवान इंद्र लग्धारी बादलों से जंगल को पुनः जीवनदान देते हैं? कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्त राज्यो हताहितः नरेंद्र कया उद्दाम प्रीतः सर्वसुहृद्गृत 45। भला राज्य जीत लेने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने और राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह कर लेने के बाद कृष्ण यहाँ क्यों आने लगे? वे वहां अपने सारे मित्रों तथा शुभ चिंतकों से घिरे रहकर प्रसन्न हैं। कृमस्माभिर्वनौकोभिरय्याभिर्वा महात्मन श्रीप्तेराप्त कामस्य क्रियतार्थ कृतात्मनः 46। महापुरुष कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं और वे जो भी चाहते हैं वे स्वतः पा लेते हैं। जब वे अपने में पहले से पूर्ण हैं तो हम वनवासिनियां या अन्य स्त्रियां उनके प्रयोजन को कैसे पूरा कर सकती हैं? तात्पर्य: यद्यपि गोपियां पछता रही थीं कि कृष्ण मथुरा की स्त्रियों से मेल जोल कर रहे हैं, किंतु अब उनकी समझ में आने लगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं थी। यह तो उनकी अहेतु की कृपा है कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपनी संगति प्रदान करते हैं। पर सौख्य ही नैराश्यं स्वैरिण्यप्यः पिर्ला तजान्ति नानः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया 47। दरअसल सर्वोच्च सुख तो समस्त इच्छाओं का परित्याग करने में है, जैसा कि पिंगला नामक वेश्या तक ने भी कहा है। यह जानते हुए भी हम कृष्ण को पाने की अपनी आशाएं नहीं छोड़ सकती। तात्पर्य: पिंगला की कहानी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में आई है। क उत्सहित संत्यक्तुमुतमय लोक संविदम अनिचत्तो 5 पेयस्य श्रीरडानश्चंच्यवते क्वचित 48। भला भगवान कृष्ण से घुल मिलकर बातें करने को छोड़ पाना कौन सहन कर सकता है? यद्यपि वे श्रीदेवी में तनिक भी रुचि नहीं दर्शाते, किंतु वे उनके वक्ष स्थल पर बने स्थान से कभी इधर उधर नहीं होती। सरिछैल्वनो देशा गावो वेणुर्वाय में सडीर्षण सहायन कृष्ण नाचरिता प्रभो 49। हे उद्धव प्रभु, जब यहाँ कृष्ण बलराम के साथ थे तो वे इन सारी नदियों, पर्वतों, जंगलों, गौवों तथा वांशी की ध्वनियों का आनंद लिया करते थे। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंदिगोपसुतं बत श्रीनिकेतस्तत्पद शक्नुम 50। ये सब हमें नंद के पुत्र की सदैव याद दिलाते हैं। निसंदेह चूंकि हम दैवी चिन्हों से अंकित कृष्ण के चरण चिन्हों को देखती हैं, अतः हम उन्हें कभी भी नहीं भुला सकती। गत्या ललित्योदार हासलीलावलोकनय माधव्यागिरा हत्थे कथिम तव स्मराम है 51। हे उद्धव, हम उन्हें कैसे भुला सकती हैं जब उनकी मनोहर चाल, उनकी उदार हंसी, चपल चितवनों एवं मधुर शब्दों से हमारे चित्त चुराए जा चुके हैं। हे नाथ, हे रमानाथ वज्रनाथार्तिनाशन मदनमूधर गोविंद गोकुलम व उज्जनार्णवात 52। है नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे समस्त कष्टों के विनाशक गोविंद, कृपया अपने गोकुल को व्यथा के उस सागर से उबार लें जिसमें वे डूबा जा रहा है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस दृश्य की गहराई में जाकर कहते हैं, कोई गोपियों के समक्ष प्रस्ताव कर सकता है, आप लोग अन्यत्र क्यों नहीं चली जाती? वृंदावन छोड़ दीजिए तो फिर आपको ये नदियां, पर्वत तथा जंगल नहीं देखने पड़ेंगे।
अपने आंचल से आंखें ढक लीजिए, अपनी बुद्धि से किसी अन्य विचार में मन को ले जाइए और इस तरह कृष्ण को भूल जाइए। इस प्रस्ताव का उत्तर गोपियां पिछले श्लोक में यह कहकर देती हैं, अब हमें अपनी बुद्धि नहीं रही क्योंकि कृष्ण अपने चरम सौंदर्य तथा आकर्षण से उसे हर ले गए हैं। इस श्लोक में गोपियों की भावनाएं इतनी प्रबल हो उठती हैं कि वे उद्धव की परवाह नहीं करती और वे मथुरा की ओर मुख करके अपने रोदन से कृष्ण को संबोधित करती हैं। वे कृष्ण को वज्रनाथ कहती हैं। कइयों की भूतकाल में कृष्ण ने अपने प्रिय ग्रामवासियों की रक्षा करने के लिए अनेक अत्यंत लीलाएं की थीं, यथा गोवर्धन पर्वत को धारण करना तथा अनेक भयावने असुरों का वध करना। इस हृदय विदारक श्लोक में गोपियां चिल्लाकर कृष्ण से कहती हैं कि वे अपने अबोध ग्रामवासियों के साथ भोगे ये मधुर अद्भुत संबंध को स्मरण करें। दरअसल श्री कृष्ण अपने पिता को गौओं की देखभाल करते थे और गोपियां उनसे याचना करती हैं कि वे इन कार्यों का स्मरण करके उन्हें फिर से करने के लिए लौट आएं। श्री शुकवाच ततस्ता कृष्ण संदेश व्यपेत विरह ज्वरा डझद्व पूज्य चक्रुजात्वात्मान मधोक्षजम। 53। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के संदेशों से विरह का ज्वर हट जाने पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रभु कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा की। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञातात्यानयधोक्षजनम शब्दों से यह भी सूचित होता है कि गोपियां कृष्ण को अपने जीवनों की आत्मा और इस तरह आध्यात्मिक रूप में उनसे अपने को एकाकार मानती हैं। उबस कते चिन्मासा गोपीना विनुदन शुचय कृष्ण लीला कथा गायत्रम चमास गोकुलम। 54। उद्धव वहां पर कृष्ण की लीलाओं की कथाएं कहकर गोपियों का दुख दूर करते हुए कई महीनों तक रहे। इस तरह वे सभी गोकुल वासियों के लिए आनंद ले आए। तात्पर्य, इस प्रसंग में महान आचार्य जीव गोस्वामी की टीका है कि वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव ने कृष्ण के पोषे माता पिता नंद तथा यशोदा को प्रोत्साहित करने की विशेष सतर्कता बरती। यावन्त्यहानि नंदस्य ब्रजेन वात्सीत सुभाचुए वजोक्षण प्रायण यासन कृष्ण से वार्तवा। 55। उद्धव जितने दिनों तक नंद के ब्रजग्राम में रहे वे सारे दिन ब्रजवासियों को एक क्षण के तुल्य प्रतीत हुए क्योंकि उद्धव सदा कृष्ण की वार्ताएं करते रहते थे। सरिद्वान गिरिद्रोणीर्वाक्षण कुसुमितान दुमान कृष्ण संस्मारन रे में हरिदासोत्र जोक्साम। 56। हरि के दास उद्धव ने ब्रज की नदियों, जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा पुष्पित वृक्षों को देख कर और भगवान कृष्ण के विषय में स्मरण कराकर वृंदावनवासियों को प्रेरणा देने में आनंद का अनुभव किया। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि जब उद्धव वृंदावन में घूमते थे तो वे ब्रजवासियों से जनवरी प्रत्येक स्थलों में जैसे नदियों, जंगलों, पर्वतों तथा घाटियों में भगवान द्वारा की गई लीलाओं के विषय में प्रश्न पूछ करके उन्हें कृष्ण की याद दिलाते रहते थे। इस तरह उद्धव ने उनके सानिध्य में अगाध दिव्य आनंद प्राप्त किया। कृष्णेवमदिगोपीन कृष्णावेशात्म विक्लवम उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्य निध्वान जगौर। 57। इस तरह यह देख कर कि गोपियां किस तरह कृष्ण में पूर्णतया तल्लीन रहने से सदैव विश्लुब्ध रहती हैं, उद्धव अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें नमस्कार करने की इच्छा से उन्होंने यह गीत गाया। तात्पर्य, विक्लव का अर्थ मानसिक क्षोभ है और इसे सामान्य भौतिक क्लेश से नहीं मिलाना चाहिए। यह स्पष्ट कहा गया है कि उद्धव अत्यधिक प्रसन्न थे और इसका कारण था कि वे देख चुके थे कि गोपियों को सर्वोच्च भाव दशा प्राप्त हो चुकी है। उद्धव द्वारका दरबार के माननीय सदस्य थे और राजनैतिक मामलों के महत्वपूर्ण मंत्री थे, फिर भी उनके मन में यशस्विनी गोपियों को नमस्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यद्यपि बाह्य रूप से ये गोपियां वृंदावन नामक क्षुद्र ग्राम की ग्वाल कन्याएं मात्र थीं। इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित श्लोक गाए। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन के प्रवास में उद्धव नित्य ही इन श्लोकों को गाया करते थे। एता पर तनुभूरितो भुवि गोपवध्यो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ावा वौच अंति यधव्यो मुण्यवयम चकी ब्रह्मजन्मभिर्नन तक्थार्सस्य। 758। उद्धव ने गाया, पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में ये गोपियां ही वास्तव में अपने देहधारी जीवनों को सफल बना पाई हैं क्योंकि इन्होंने भगवान गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस संसार से डरने वालों, बड़े बड़े मुनियों तथा हम सबों को इनके शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है। जिसने अनंत भगवान की कथाओं का आस्वाद कर लिया है उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या साक्षात ब्रह्मा के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म जन्म भी शब्द 3 बार जन्म लेने का सूचक है। 1 वीर्य द्वारा, 2 जन्म संस्कार द्वारा तथा 3 यज्ञ दीक्षा द्वारा। ये सभी शुद्ध कृष्ण भावनामृत की बराबरी नहीं कर सकते। निसंदेह इस श्लोक को कहने वाले उद्धव शुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु वे महान गोपियों की तुलना में इस पद की अवमानना करते हैं।
क्वेमा स्त्रियो वंचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्ण को चैश परमात्मा निरूढ़ भावे नन वी बरोडनुब्जत्तो 5 विदुषो 5 पे साक्षात 6 स्तनोते गदराज वोपयुक्त 59। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जंगल में विचरण करने वाली एवं अनुपयुक्त आचरण के कारण दूषित सी प्रतीत होने वाली इन सीधी सादी स्त्रियों ने परमात्मा कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो भी यह सच है कि भगवान एक अज्ञानी पूजक को भी अपना आशीर्वाद देते हैं, जिस प्रकार की अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किसी उत्तम औषधि के अवयवों से अनजान होते हुए पी लेने पर भी वे अपना प्रभाव दिखलाती है। तात्पर्य: प्रथम दो पंक्तियों में कव शब्द दो अनमेल वस्तुओं में तीव्र विरोध दिखलाता है। प्रथम पंक्ति में गोपियों की ऊपर से तुच्छ तथा अशुद्ध दिखने वाली स्थिति का वर्णन है और दूसरी पंक्ति में जीवन को चरम सिद्धि की प्राप्ति का वर्णन है। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती 3 प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्रियों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकार उन स्त्रियों का है जो अपने पति तथा प्रेमी दोनों के साथ संभोग करती हैं और दोनों में से किसी की भी विश्वास पात्र नहीं होती। इस आचरण की भर्त्सना समाज तथा शास्त्र दोनों करते हैं। दूसरा प्रकार उन व्यभिचारिणियों का है जो अपने पति को त्याग कर केवल प्रेमी के साथ संभोग करती हैं। समाज तथा शास्त्र दोनों इस आचरण की भी निंदा करते हैं। यद्यपि ऐसी स्त्री में यह गुण तो होता ही है कि पतित होने पर भी वे एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहती है। तीसरी प्रकार की व्यभिचारिणी वे है जो अपने पति को त्याग कर भगवान को ही एकमात्र प्रेमी मानकर आनंद भोगती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यद्यपि सामान्य मूर्ख लोग इस तीसरी दशा की आलोचना करते हैं, किंतु जो अध्यात्म विज्ञान में समुन्नत हैं वे इस आचरण की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए समाज तथा शास्त्र भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति की प्रशंसा करते हैं। गोपियों का आचरण ऐसा ही था। अत व्यभिचार दुष्टा विचलन के कारण दूषित शब्द गोपियों के आचरण तथा सामान्य व्यभिचारिणियों में आभासी साहस्य को दर्शाता है। नाय श्रियो 5 उन्नितांतर तेज प्रसाद स्वर्योषित आनलिंगंध रुचा कुत्त 5 या रासोत्सवेन्स्यथ भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाय उद्गादु वज्बवलभिनाम 60। जब श्री कृष्ण ग्रास लीला में गोपियों के साथ नाच रहे थे तो भगवान की भुजाएं गोपियों का आलिंगन कर रही थीं। यह दिव्य अनुग्रह न तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ न वैकुंठ के ललनाओं अंगनाओं को। निसंदेह कमल के फूल जैसी शारीरिक कांति तथा सुगंध से युक्त स्वर्गलोक की सबसे सुंदर बालाओं ने भी कभी इस तरह की कल्पना तक नहीं की थी। तो फिर उन संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक दृष्टि से अतीव सुंदर हैं। तात्पर्य: इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितायुत मध्य 8.80 से लिए गए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका इस प्रकार है। अवतारों में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण शुद्धता तथा नैतिकता के उच्चतम पद पर आसीन हैं। अत वे अपने गोचारण, जंगल में विचरण, नन्हे बंदरों के साथ भोजन करने, दही चुराने, अन्यों की स्त्रियों को बरगलाने इत्यादि के विषय में सांसारिक आलोचना स्वीकार करते हुए भी सबों के प्रशंसा पात्र बने रहे। इसी तरह गोपियों ने जो भगवान की वादिनी शक्ति से बनी है लक्ष्मी जी की तुलना में शुद्धता तथा मांगलिकता का सर्वोच्च मानदंड प्राप्त किया। इस तरह गोपियां सर्वाधिक गौरवान्वित हैं। यद्यपि संसारी लोगों के द्वारा उनकी आलोचना होती रही क्योंकि वे जंगल में रहने वाली तथा ऊपरी तौर पर अनुचित लगने वाले आचरण करने वाली ग्वालखियां थीं। आसाम होचरण रेणु शाम हंस्या वृंदावने किंपि गुलमल्त औषधि नाम या दुस्तेजन स्वजन मारेपत चटण हित्वा भेजो कुंड प्रवी श्रुतिभिर्विमृग्याम 61। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है जिनको त्याग पाना अतीव कठिन होता है। उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतीत्व मार्ग का परित्याग कर दिया है जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है। ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें अपने चरणों से रौंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तात्पर्य: इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्यचरितायुत अंत्य 7.47 से लिए गए हैं। मनोवृत्ति दिखलाते यहाँ पर श्री उद्धव एक पूर्ण वैष्णव की उदारता की मनोवृत्ति दिखलाते हैं। वे उच्च प्रेमावस्था में गोपियों को बराबरी करने की प्रार्थना नहीं करते, अपितु वृंदावन में एक झाड़ी या लता के रूप में जन्म लेना चाहते हैं जिससे जब गोपियां उनके ऊपर से चलें तो वे उनकी चरण रज पाकर धन्य हो जाएं। लजीली गोपियां उद्धव जैसे महापुरुष को ऐसे आशीर्वाद देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी, इसलिए उद्धव ने होशियारी से वृंदावन में एक पौधे के रूप में जन्म लेकर ऐसी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। या वैश्रियार्चित मजादिभिराप्त कामय योगेश नरैर्प्यदात्मनि रास गोष्ठयाम कृष्ण से तद्भगवत चरणारविंद मनीयस्तांस्तनेश विझो परिरभ्यतापम 62।
स्वयं लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा एवं अन्य सारे देवता जो योग सिद्धि के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा अपने मन के भीतर ही कर सकते हैं। किंतु रास नृत्य के समय कृष्ण ने तो इन गोपियों के स्तनों पर अपने चरण रखे और गोपियों ने उन्हीं चरणों का आलिंगन करके सारी व्यथाएं त्याग दी। वंदे नंदव्ज स्त्रीणापाद्रेणुम भीष्णशः यासा हरिक्थोद्गीता पुनाति भुवनत्रयम्। 63। मैं नंद महाराज के गोपग्राम की स्त्रियों की चरण रज की बारंबार वंदना करता हूँ। जब ये गोपियां श्री कृष्ण के यश का जोर जोर से कीर्तन करती हैं, तो वह ध्वनि तीनों लोकों को पवित्र कर देती है। तात्पर्य: पिछले श्लोकों में गोपियों की महिमा की स्थापना करने के बाद श्री उद्धव अब उन्हें प्रत्यक्ष नमस्कार करते हैं। श्री वैष्णव तोषणी के अनुसार उद्धव ने द्वारका में भगवान कृष्ण की पटरानियों को भी इस तरह से नमस्कार नहीं किया था। श्री सुखवात अथंद गोपीर्नुज्ञाप्य यशोदानंदमेव च गोपानामय्य दशाहो यासिनारुसहेरथम। 64। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात दशाईवांशी उद्धव ने गोपियों तथा माता यशोदा एवं नंद महाराज से विदा होने की अनुमति ली। उन्होंने सारे ग्वालों से विदा ली और प्रस्थान करने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। तनिर्गत समासाद्य नानोपायन पणय नंदाद्यो 5 नुरागीण प्रवोचन श्रोलोचना। 65। जब उद्धव प्रस्थान करने वाले थे तो नंद तथा अन्य लोग पूजा की विविध वस्तुएं लेकर उनके पास पहुंचे। उन लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि नंद तथा ग्वाले किसी शिष्टाचारवश उद्धव के पास नहीं गए, अपितु कृष्ण के प्रिय मित्र के प्रति स्वैच्छिक अनुराग के कारण ही गए। मनसोरौ वृतयोनः स्यौ कृष्ण पादाम्बुजा आया वाचो 5 उभिधायिनी नाम अकायस्तत्प्रहरणादिषु। 66। नंद तथा अन्य ग्वालों ने कहा, हमारे मानसिक कार्य सदैव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, हमारे शब्द सदैव उन्हीं के नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर सदैव उन्हीं को नमस्कार करें तथा उनकी ही सेवा करें। तात्पर्य: वृंदावनवासियों को दृढ़ विश्वास था कि भले ही उनकी प्रत्यक्ष संगति अपने प्यारे कृष्ण से न हो सकी हो, किंतु वे कभी भी उनसे विमुख नहीं होंगे। वे सभी भगवान के सर्वोच्च शुद्ध भक्त थे। कर्मभिर्भराम्यमाणान् आयत्र क्वापीश्चरेचया मडलाचरितदानिरतेरन। कृष्णेश्वर। 67। भगवान की इच्छा से हमें अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस संसार में जहाँ भी घूमना पड़े, हमारे सत्कर्म तथा दान हमें सदा भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करें। एवं सवाजितो गोपय कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्वह पुनरागछन मधुरा कृष्ण पालिताम। 68। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे नृत्य, इस तरह कृष्ण के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा ग्वालों से सम्मानित होकर उद्धव मथुरा नगरी वापस चले गए जो कृष्ण के संरक्षण में थी। तात्पर्य: कृष्ण पालिताम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि उद्धव वृंदावन भूमि से अत्यधिक अनुरक्त हो चुके थे, वे मथुरा लौट गए क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर स्वयं अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित कर रहे थे। कृष्णाय प्रणिपत्या भक्त्युद्रेके ब्रजोक्साम वसुदेवाय रामाय रागे चोपायनान्यदात। 69। गिर कर प्रणाम करने के बाद उद्धव ने कृष्ण से ब्रजवासियों की महती भक्ति का वर्णन किया। उद्धव ने इसका वर्णन वसुदेव, बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी किया और उन्हें वे वस्तुएं भेंट की जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भ्रमर गीत नामक 47वें अध्याय के भक्ति वेकाद अंकल प्रतिपाद के विनीत सेवकों द्वारा रनित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।